नमस्ते साथियों। मेरे एफबी लाइव आस्क हिमांशु राय पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सर्वप्रथम मैं ये आशा करता हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। और साथ ही साथ मैं उन फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि हमारे लिए वहाँ पे जूझ रहे हैं। वो सारे डॉक्टर्स, वो नर्सेज, वो एम्बुलेंस ड्राइवर्स, वो डिलीवरी बॉयज़ और गर्ल्स जो हमारे पास हमारी सुविधा के लिए सामान पहुंचा रहे हैं, हमारे पुलिसकर्मी और वो हर वो व्यक्ति और आप सब लोगों का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप भी देश हित के लिए ना सिर्फ इनका प्रोत्साहन कर रहे हैं, बल्कि नियमों को मान करके अपने घर पे भी बैठे हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे नेतृत्व के विषय में और नेतृत्व के विषय में हम चर्चा करेंगे पॉलो कोएल्हो द्वारा लिखी गई इस किताब का, द अल्केमिस्ट। और मैं हमेशा की तरह ये 30 मिनट का सेशन होगा। 4:30 बजे ये समाप्त हो जाएगा, 3:30 बजे ये समाप्त हो जाएगा। लगभग 10-12 मिनट मैं अपनी बात रखूंगा और उसके बाद जो भी आपके प्रश्न होंगे उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो सर्वप्रथम हमें नेतृत्व के विषय में सोचना है कि ये आखिर नेतृत्व होता क्या है, ये लीडरशिप है क्या और ये महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए जानना। नेतृत्व को सोशल साइंसेस की परिभाषा में कहा जाता है कि नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अन्य लोगों को प्रोत्साहित करता है एक दिशा की ओर, और इस तरह से प्रोत्साहित करता है कि सब लोग एकजुट होकर के एक साथ उस दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। तो यह तो रही नेतृत्व की परिभाषा। परंतु यदि हम सिद्धांतों को देखें कि नेतृत्व के क्या सिद्धांत थे, जो सबसे पूर्व में सिद्धांत आया वो बोलता था कि भाई ये लीडर्स आर बॉर्न। ये जो नेतृत्व की जिनके अंदर क्षमता होती है, ये लोग जन्म से ही होते हैं, आनुवांशिक होता है ये, वंशज। और इसीलिए हम लोग बोलते थे कि भाई राजा का बेटा राजा, और इस तरह से वो नेतृत्व की परिभाषा भी चलती थी और नेतृत्व भी चलता था। उसके बाद एक और सिद्धांत आया, उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी परिस्थितियां भी व्यक्ति को एक नेतृत्व की पोजीशन पे ले जाती हैं और ऐसे एक सामान्य साधारण व्यक्ति के अंदर नेतृत्व की क्षमता को उजागर कर देती हैं। उदाहरण के तौर पे जब अपार्थाइड का जमाना था, भेदभाव का जमाना था, तो बहुत सारे लोग भेदभाव के शिकार थे। पर वह व्यक्ति जो कि ट्रांसवाल साउथ अफ्रीका के रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन के पे धक्का देकर के गिरा दिया गया, वह व्यक्ति, उस परिस्थिति ने, उस स्थिति ने उसके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता को उजागर किया, जागृत किया। और उसका परिचय हम लोग सब जानते ही हैं, उससे हम अनभिज्ञ नहीं हैं। मैं महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं। और तत्पश्चात जो आखिरी सिद्धांत आया वो बोला कि नेतृत्व आपके आचरण से बनता है। यदि आप अपने अंदर वो कुशलताएं जागृत कर सकते हैं जो कि एक नेतृत्व के अंदर, व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, तो आप स्वयं भी एक लीडर बन सकते हैं। और यह कारण है कि हमको देखना होगा कि हम अपने अंदर लीडरशिप कैसे ला सकते हैं, अपने अंदर नेतृत्व की क्षमता कैसे ला सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, यदि हम सारी पुस्तकों का एक निचोड़ लेकर के आए, तो वो कहते हैं कि नेतृत्व आपके अंदर आ सकता है यदि आपके अंदर दो चीजें हों, पैशन और पर्सपेक्टिव। पैशन बोलते हैं भावावेश को, एक जज्बे को। तो अगर आपके अंदर कुछ बनने का, कुछ कार्य करने का जज्बा है, तो आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता जागृत हो सकती है। लेकिन उस पैशन के साथ साथ, उस भावावेश के साथ साथ आपके अंदर होना चाहिए एक दृष्टिकोण, आपके पास होना चाहिए एक दृष्टिकोण। और दृष्टिकोण जो है वो बनता है अनुभूतियों से। और ये अनुभूतियां हमारे पास कहां से आती हैं, ये एक्सपीरियंसेस हमारे पास कहां से आते हैं? ये हमारे पास आते हैं लोगों से मिलने पे, लोगों से बातचीत करने पे, यात्राएं करने पे, पुस्तकें पढ़ने पे, अपने आप को ज्ञान देने से। और क्योंकि पुस्तकें पढ़ने से भी नेतृत्व की एक क्षमता हमारे अंदर आ सकती है, क्योंकि पुस्तकों से जो हमें अनुभूति प्राप्त होती है, हम किसी एक व्यक्ति की यात्रा पे चल जाते हैं जो कि उस पुस्तक का मेन किरदार होता है, जो मुख्य किरदार होता है या मुख्य नायक या नायिका होती है। और उसके साथ हम एक स्पेस और टाइम में, एक समय में और एक स्थान पे ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं। और उस यात्रा के जो संस्मरण होते हैं
जो वो नायक अथवा नायिका अपने जीवन में अनुभूति कर रहा है, अपने जीवन में देख रहा है या देख रही है, उसके द्वारा हम लोगों को काफ़ी सारे सिद्धांत मिल जाते हैं। और इसी प्रसंग में पॉलो कोएल्हो द्वारा रचित ये पुस्तक अल्केमिस्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ध्यान रखिए, कभी भी किसी पुस्तक को, और ये एक प्रश्न किया गया था मेरे से कि पुस्तक पढ़ने से कैसे कुछ आ सकता है, क्योंकि हम पुस्तकें तो बहुत सारी पढ़ते हैं, लेकिन यदि आप पुस्तक को भी एक दृष्टि से पढ़ें तो फिर आपको उस पुस्तक से लाभ मिल सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक कोर्स में पढ़ाता था, लीडरशिप थ्रू लिटरेचर, अपने एक सहयोगी के साथ प्रारंभ में। और उस लीडरशिप थ्रू लिटरेचर में हम जब भी किसी पुस्तक को देखते थे तो हम उसके साथ एक थीम अटैच कर देते थे। सो उस पुस्तक के साथ एक विषय निर्धारित करते थे और उस विषय की दृष्टि से हम उस पुस्तक को देखते थे। तो अल्केमिस्ट जो पुस्तक है उसको हम देखते हैं विजन और एक्शन की दृष्टि से। तो आइए अब हम ये समझें कि ये विजन क्या है और ये एक्शन क्या है। विजन कहते हैं एक दृष्टि को, एक दूरदर्शिता को। विजन एक ऐसा दार्शनिक स्टेटमेंट है, एक ऐसा दार्शनिक फलसफा है जो हमें यह बताता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। या अगर हम किसी संस्था को निर्देश दे रहे हैं, किसी संस्था को लीड कर रहे हैं, तो उस संस्था का उद्देश्य क्या है। और ध्यान रखिए कि ये एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है, ये एक फलसफा है, एक दर्शन है। और दूसरा जो है उसको बोलते हैं एक्शन, अर्थात कर्म। और कर्म क्या होता है? कर्म का मतलब क्रियान्वयन करना। और जब भी हम किसी चीज को क्रियान्वित करते हैं तो ध्यान रखिए कि कर्म के तीन पहलू होते हैं और उन तीनों पहलुओं पे हमें ध्यान देना होगा। कर्म का पहला पहलू होता है दिशा, क्योंकि कर्म अथवा क्रियान्वयन सदा एक दिशा की ओर होना चाहिए। कर्म का दूसरा पहलू होता है प्रबलता, कि जब भी हम जोर लगाएं, पहली बार एक चीज को क्रियान्वित करें तो कितनी प्रबलता के साथ हम उसको क्रियान्वित कर रहे हैं। और कर्म का तीसरा पहलू होता है दृढ़ता, अर्थात परसिस्टेंस, कि हमने एक बार तो दमखम लगा दिया, पर उस दमखम को लगा करके हम उस पर निरंतर जुटे हुए हैं कि नहीं, इसको कहते हैं दृढ़ता। तो ध्यान रखिए कि अगर आपके साथ विजन भी है और एक्शन भी है, अर्थात दूरदर्शिता है, दृष्टि है, और उसके साथ साथ आप उसको क्रियान्वित भी कर रहे हैं, तब आप एक लीडर बन सकते हैं। यदि आपके पास विजन है, दृष्टि है, परंतु आप उसको क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं, उसको क्रियात्मक रूप में नहीं ला रहे हैं, तो आप मात्र एक सपना देखने वाले व्यक्ति हैं। और यदि आप सिर्फ कर्म करते जा रहे हैं लेकिन आपके पास एक दिशा नहीं है, दिशाहीनता है, तो ऐसे कर्म का कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि आपको स्वयं ही नहीं पता कि ये कर्म आपको पहुंचा कहां रहा है। तो अगर आप इस दृष्टि और कर्म के दृष्टिकोण से इस पुस्तक को देखें तो इसमें आपको बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। इनमें से कुछ चीजें मैं अगले 5 मिनट में आपके साथ बात करूंगा और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे अगर किसी के पास कोई प्रश्न हो। तो यदि आपके पास ये पुस्तक है तो आप इसको खोलिए और सर्वप्रथम हम देखते हैं पृष्ठ संख्या 10 पे। बहुत ही अच्छी बात कही है। जो जिन लोगों ने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा है, ये एक कहानी है सैंटियागो नाम के व्यक्ति की, जो कि भेड़ें चलाता है और वो गड़रिया है। और सांतियागो जब एक उसके उसको एक सपना आता है कि एक कोई ट्रेजर है, एक कोई खजाना है, और वो उस खजाने की खोज में निकल जाता है। और जब वो उस खजाने की खोज में निकलता है तो वो कई लोगों से मिलता है। वो एक बूढ़ी औरत से मिलता है, वो एक किंग से मिलता है जो कि सालेम नाम की जगह का, जो कि वर्तमान में जेरूसलम जिसको कहा जाता है, सालेम नाम की जगह का किंग है जिसका नाम है मेल्चीजेदेक। वो एक क्रिस्टल मर्चेंट से मिलता है जो कि कांच की वस्तुएं बना बना के बेचता है। वो एक इंग्लिशमैन से मिलता है जो कि आंग्ल व्यक्ति है। और अंत में वो मिलता है एक अल्केमिस्ट में। और अल्केमिस्ट वो व्यक्ति होता है जो धातु से सोना बनाने की क्षमता रखता हो। और इन लोगों के साथ मिलने में सांतियागो की जो अनुभूतियां होती हैं, जो उसको ज्ञान मिलता है, वो इस पुस्तक का सार है। तो पृष्ठ संख्या 10 पे यदि हम देखें तो सांतियागो बोलता है, whenever he could he sought out a new road to travel। जब भी वो कर सकता था वो हमेशा एक नई सड़क खोजने का प्रयास करता था। कहने का तात्पर्य, ये एक गूढ़ बात है और ये एक दार्शनिक चीज है। यदि आप रोज वही चीज
लगातार करते जा रहे हैं और आप उसके बाद 10 वर्ष के बाद बोलते हैं कि मेरे पास 10 वर्ष का एक्सपीरियंस है, तो ये ध्यान रखिए कि आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास 10 साल की अनुभूति नहीं है। आपके पास एक ही अनुभूति है जो आपने 10 सालों तक जी है। और ये एक दार्शनिक पहलू है। अर्थात अगर आपको कहीं भी जाना हो, देखिए भिन्न-भिन्न दिशाओं से आप कैसे उसको देख सकते हैं, कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। यदि आप एक पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो देखिए कि भिन्न-भिन्न पहलुओं से आप उस पुस्तक को कैसे पढ़ सकते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो व्यक्ति को मात्र एक नजरिए से मत देखिए। और इस बात पे मेरा मानना है कि यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हर व्यक्ति के अंदर आपको एक संत या महात्मा और अच्छाई अवश्य नजर आएगी। और यह तात्पर्य है कि मात्र एक ही चीज को दोहराते रहने से आपको नई अनुभूतियां नहीं हो सकती हैं। यदि नई अनुभूतियां आपको लेनी है जीवन में तो आपको नए काम करने चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए। तो ये था पृष्ठ 10 पे। अभी हम चलते हैं पृष्ठ 15 पे। और इस पृष्ठ 15 पे एक्चुअली पोलो कोएलो ने यह बताया है कि नए मार्ग पर चलने से क्या होता है और पुराने मार्ग पे ही चलने से या जिन व्यक्तियों से आप रोज मिलते रहते हैं या मिलने की आदत हो चुकी है उन्हीं से मिलने रहने में कमी क्या है, नुकसान क्या है, हानि क्या है। When someone sees the same people every day, as had happened with them in the seminary, they wind up becoming a part of that person's life. अगर हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिनको हम रोज देखते आ रहे हैं तो ये लोग हमारे जीवन का एक अंग बन जाते हैं। एंड देन दे वांट द पर्सन टू चेंज। और उसके बाद ये लोग चाहते हैं कि ये व्यक्ति जो कि इनसे मिल रहा है ये उनके अनुसार अपने आप को ढाल ले। If someone isn't what others want them to be, others become angry. और जब आप अपने आप को उनके अनुसार नहीं ढालते हैं तब ये व्यक्ति आपसे क्रोधित हो जाते हैं। Everyone seems to have a clear idea of how other people should lead their lives, but none about his or her own. हर व्यक्ति को ये जरूर मालूम है कि दूसरों को कैसे रहना चाहिए, लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि उन्हें स्वयं कैसे रहना चाहिए। तो ये एक बार फिर से एक बहुत ही दार्शनिक बात है जो कि ये समझा रही है कि देखिए हर व्यक्ति आपको आकर के ये बताने का प्रयास करेगा कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए, आपको जीवन में कहाँ जाना चाहिए, आपको जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए। और वो यह चाहेगा कि आप उसके अनुसार उसी के रूप में ढल जाएं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप भले ही किसी और के स्वप्नों के अनुसार कितने भी महान व्यक्ति बन जाएं, आपको कभी भी उससे खुशी नहीं प्राप्त होगी, अंदर से खुशी कभी नहीं प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप अपने उद्देश्य को ध्यान में रख के वह बने जो आप बनना चाहते हैं तो आप जीवन में सदा संतुष्ट रहेंगे, आप आत्मा से प्रसन्नित और प्रफुल्लित रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फिलॉसफी है, बहुत बड़ा फलसफा है जो अल्केमिस्ट से हमें मिलता है। चलिए पृष्ठ 20 पे। और पृष्ठ 20 पे कहता है, और ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, एवरीवन व्हेन दे आर यंग दे नो व्हाट देयर डेस्टिनीज। हर व्यक्ति जब एक बच्चा होता है तो उसको पता होता है कि वो क्या बनना चाहता है। और उस समय जब हम छोटे होते हैं तो हम निर्भय होते हैं, हमें डर नहीं लगता, हम कुछ भी करने से डरते नहीं हैं, हम कुछ भी सोचने से, कोई भी स्वप्न देखने से घबराते नहीं हैं। और इसलिए पोलो कोएलो बोलता है सैंटियागो के माध्यम से कि अपनी डेस्टिनी को प्राप्त करना मात्र यही हमारे जीवन का एकमात्र ध्येय, हमारे जीवन की एकमात्र जिम्मेदारी है। अर्थात अपने स्वधर्म को पहचानना। और स्वधर्म क्या होता है? स्वधर्म वह होता है जो आप बहुत अच्छे से करते हैं, जो आपकी आत्मा कहती है कि आपको कहना चाहिए और जो आपको अपने उद्देश्य की तरफ निरंतर लेता जाता है। और इसी में पोलो कोएलो कहता है कि when you want something, the entire universe conspires in helping you to achieve it. संभवतः शाहरुख खान ने ओम शांति ओम में इसी के प्रसंग में बात करी थी, पर याद रखिएगा कि ये पोलो कोएलो ने पहले बोला था, पुर्तगाली भाषा में बोला था और बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, परंतु उसने पहले बोला था कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहेंगे, चांद के जैसा चाहेंगे, तो ये पूरी कायनात,
ये पूरा विश्व आपको सहायता करने लगेगा, आपकी मदद करने लगेगा ताकि आप वहां तक पहुंच सके। और इसमें कहने का तात्पर्य यह है पॉलो कोएल्हो का कि अगर लोगों को आपके आसपास, उदाहरण के तौर पे जब मैं 12वीं में था, उदाहरण के तौर पे, तो मेरे माता पिता ने बताया कि मुझे क्या बनना चाहिए। संभवतः आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा कि आपके माता पिता ने बताया होगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या बनना चाहिए। और यदि आप माता पिता हैं तो हो सकता है कि आप यही काम अपने बच्चों के साथ भी कर रहे हो। लेकिन अगर आपको ये निश्चित रूप से पता है कि आपका ध्येय कुछ और है, आप अपने जीवन में कुछ और करना चाहते हैं, और यदि आपके आसपास के लोग आपकी इस दृढ़ता को देखेंगे, आपके इस कन्विक्शन को देखेंगे, तो धीरे धीरे वो लोग सहज रूप से आपके फेवर में आते जाएंगे, आपका संबल बनते जाएंगे। लेकिन उनको ये दिखना चाहिए कि ये कोई ट्रांजिटरी चीज नहीं है, ये कोई क्षणिक चीज नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों का होता है कि वो क्षण क्षण बदलते रहते हैं। आज मुझे ये बनना है, कल मुझे कुछ और बनना है, परसों मुझे कुछ और बनना है। लेकिन यदि वो आपको देखते हैं कि आप दृढ़ता के साथ एक ही दिशा की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो धीरे धीरे वो लोग मानने लग जाते हैं। तो हमेशा आपका ये प्रयास रहना चाहिए कि यदि आपको अपने उद्देश्य का पता चल गया है, यदि आपको अपने स्वधर्म की अनुभूति हो गई है, आभास हो गया है, तो निरंतर उसी पे लगे रहिए, इधर उधर भटकिए मत। और एक आखिरी चीज जो मैं इससे पहले कि आपके प्रश्न लूं, वो बताना चाहूंगा कि आखिर व्यक्ति को ज्ञान मिलता कहां से है। तो इसमें पृष्ठ संख्या 59, इसमें बताया है, जब वो मेल्चीजेडेक से मिलता है, किंग ऑफ सैलम से, तो किंग ऑफ सैलम उसको दो पत्थर देता है। और आपको इसका प्रसंग समझना पड़ेगा। और वो जो दो पत्थर हैं उनका नाम है यूरिम और थमिम। और यूरिम और थमिम का जो एक्चुअल लिटरल अगर हम ट्रांसलेशन देखें, तो उसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है लाइट्स एंड परफेक्शन। यूरिम का मतलब लाइट और थमिम का मतलब परफेक्शन। लाइट का मतलब ज्योति अथवा चमक, और परफेक्शन का मतलब कि वह चीज जो कि एकदम परफेक्ट हो, पूर्णता, एकदम पूर्णता। लेकिन यदि हम इसका संदर्भ देखें और प्रसंग और संदर्भ को लेके इसके मन पे थोड़ा चिंतन करें, तो जिसको हम लाइट बोलते हैं उसका मतलब होता है रेवलेशन। रेवलेशन अर्थात एक एक तरह से श्रुति या ईश्वरोक्ति, आकाशवाणी। जो कि रेवलेशन आपको आपका शायद पंथ बताता है, आपका परिवार बताता है कि देखो ऐसे हमें करना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं रेवलेशन। एक तरह से ईश्वरोक्ति अथवा आपके परिवार की जो भी एक धारणा है वो आपको दी जाती है, और आप अपने निर्णय जीवन में तदनुसार लेते हैं। लेकिन एक और चीज होती है, और उसको बोलते हैं ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब होता है सत्य। और सत्य हम कहां से ला सकते हैं अपने जीवन में? तो सत्य लाने के, अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफी को देखें, अगर हम पाश्चात्य दर्शन को देखें, तो पाश्चात्य दर्शन बोलता है कि दो तरीके हैं सत्य पे पहुंचने के लिए। एक को बोलते हैं डिडक्शन और एक को बोलते हैं इंडक्शन। डिडक्शन का अर्थ होता है निगमन। निगमन का मतलब कि मान लीजिए मैं बोलूं कि सारी गाय काले रंग की होती हैं, फिर मैं बोलूं ये जो क है ये एक गाय है, तो इससे हम एक सत्य की ओर पहुंच सकते हैं कि क काला है। क्यों? क्योंकि हमने बोला सारी गाय काली होती हैं, फिर हमने बोला कि क एक गाय है। तो इसका मतलब एक तीसरा हम जो कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो ये है कि क काली है। और ये क काली तब तक होगी जब तक ये जो दोनों चीजें हमने बोली ये सत्य होंगी। तो इसको बोलते हैं डिडक्शन। और जो दूसरी चीज होती है उसको बोलते हैं इंडक्शन, जो इसका उल्टा है, जो कि जैसे ये निगमन था तो वह प्रवर्तन है। और प्रवर्तन से मेरा तात्पर्य यह है कि अगर हम बोले कि देख करके बोले कि जो क गाय है वो काली है, ख गाय है वो भी काली है, ग गाय है वो भी काली है, घ गाय है वो भी काली है, अर्थात सारी गाय काली है। तो ध्यान रखिए कि जब हम प्रवर्तन अथवा इंडक्शन की बात करते हैं तो इंडक्शन पूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर हमको एक अंगा गाय दिख गई जो कि काली नहीं है, तो जो हमने निष्कर्ष निकाला था वो गलत साबित हो जाएगा। जबकि जब हम निगमन की बात करते हैं, डिडक्शन की बात करते हैं, तो डिडक्शन पूर्ण होता है, क्योंकि जब तक वो पहली दो सिद्धांत सही हैं तब तक वो तीसरा निश्चित रूप से सही होगा। लेकिन जो भारतीय दर्शन है वो एक और रास्ता, एक और मार्ग बताता है पहुंचने का सत्य की ओर, और उसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंस। अर्थात अंतर्मुखी होकर के
यदि हम आत्मचिंतन करें तो हमें सत्य का अनुभव हो सकता है। और इसलिए हम पॉलो कोएल्हो की इस पुस्तक के अब एक आखिरी उस पे मैं आपको बताना चाहता हूं, पेज नंबर 146 पे, और उसके बाद मैं आपके प्रश्न लूंगा, क्योंकि इसमें एक बहुत गूढ़ बात कही है और इसीलिए मैंने कहा कि ये आखिरी चीज मैं बोलूंगा, उसके बाद आपके प्रश्नों के उत्तर देना चाहूंगा। जब अल्केमिस्ट को सांतियागो बोलता है कि आपसे मुझको बहुत ज्ञान मिला, आपने मुझको बहुत नॉलेज दी है, तो अल्केमिस्ट उसको बोलता है, आई ओनली इन्वोक्ड वॉट यू ऑलरेडी न्यू। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आई ओनली इन्वोक्ड व्हाट यू ऑलरेडी न्यू, अर्थात मैंने तुम्हें कोई नया ज्ञान नहीं दिया है, मैंने तुम्हें कोई नूतन ज्ञान नहीं दिया है, मैंने सिर्फ उसी चीज को उजागर किया है जो तुम पहले से ही जानते थे। इसलिए याद रखिए कि आपके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, आप सब लोग ज्ञान के सागर हैं, आप सबके अंदर बहुत पोटेंशियल है, कुछ कर दिखाने की क्षमता है। मेरे जैसे व्यक्ति सिर्फ उसको उजागर करने में, सिर्फ उसको अग्रसर करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और ऐसी सहायता का मौका मुझे जब जब मिलेगा, तब तब मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा